प्रिय यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में जुड़े हुए परिवार के लिए भी और इस ऑडियो को सुनने वाली भाई बहनों को भी यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह कहता हूँ। इस नए साल के अंदर परमेश्वर बहुत अपरंपार आपको आशीष दे। बीते हुए साल के सारे दुख पीढ़ियों को बोलते हुए इस नए साल में हम परमेश्वर की सम्मुख में परमेश्वर से कई आशा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सदा आपका जीवन में बना रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ बीते हुए संदेश में कुछ भागों को हमने सुना जब नए साल की जो पहले हफ्ता में कुछ वचनों को हम लेकर चला था, उसी वचन के आधार पर आगे बढ़ने चाह रहा हूँ। उसमें जो है नीति वचन, उसमें 23, 17, 18 को हम लेकर आगे बढ़े थे। उस वचन में इस प्रकार कहा गया है, नीति वचन 23 का 17 और 18, तो पापियों के विषय मन में ढा न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा इस वचन के द्वारा हमने लिया है। प्रत्येक दिन परमेश्वर को भाई मानकर और उसकी आज्ञाकारी रेखे चलने के लिए सिखाया गया है। निश्चय परमेश्वर हमारे लिए सहयोग करेगा, हमारे आशा ना टूटेगी करके इस वचन के आधार पर हमने बीते हुए संदेश को शुरू की थी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है दिन भर यहोवा का भय मानते रहे, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। इस प्रकार जो है पवित्र बाइबल से हम वचनों को हम सुना उस संदेश में। उसकी जो है उसके साथ साथ की घड़ी को इसलिए हम नहीं सुन पाया है क्योंकि हमारे पास समय के कमी थी। और वहाँ पर आखिरी वचन मैंने इस प्रकार लेकर मैंने समाप्त की है। और साथ साथ मैं आज भी उस परमेश्वर के भाई मानना कार्य को और विस्तार से आपके बीच में इस संदेश को लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि भजन संगीता का अंदर यदि हम देखें तो वहाँ पर जो है भजन संगीता 25 और उसका 12 का जो भजन संगीता वाला इस प्रकार लिख रहा है। आइए हम पढ़ें। भजन संहिता 25 का 12, वह कौन है जो यहोवा का भय पाता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आमीन। हालेलुया। वचनों में हम देख रहे हैं जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, जो भाई को हमने पहले वचनों में हमने मनन की। साथ साथ वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा उसकी उसी मार्ग पर जिससे वे प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्द में कहता है और ये तक नहीं है, यदि हम परमेश्वर की भय मानकर चलने से परमेश्वर हमें चलने वाला मार्ग पर चलाता है और चलाएगा। मेरे प्रियो, जो इस नए साल के अंदर बड़ी आशा लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और आशा भी रखकर चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए महान है और महान कार्य वो करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सिर्फ ये मात्र नहीं है, बाइबल में और भी बातों को कहता है। उन बातों को अगर हम पढ़ने से हमें और जो है मालूम पड़ेगी, क्योंकि भजन संगीता 128 उसका 1 को हम पढ़ें। भजन संहिता 128 का 1, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है,
और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाई मानना और मार्ग में चलना दो भाग है। इस दो भाग को हम अच्छी तरह इस नए साल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल सबसे पहले कहता है परमेश्वर के भाई माने, यहोवा का भाई माने। क्योंकि इस नए साल के अंदर हमारे भाई कुछ और है। वो किस प्रकार है? हमारे जीवन के बारे में, हमारे नौकरी के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारा कारोबार के बारे में कई भाई हमें जो है उलझन में डाला हुआ है। इसलिए हम देख रहे हैं इस साल क्या होगा और इस नए साल में क्या हमारे जीवन में कुछ हो सकता है और कैसे होगा और कौन करेगा, ये किससे मदद होगी, किस प्रकार ये पूरी होगी। इस प्रकार कई बातों को लेकर भाई में पड़े हुए हैं। मगर परमेश्वर का बाइबल इस प्रकार जो है भजन संहिता 128 उसके ये कहता है, और जो है क्योंकि ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भाई मानता और उसकी मार्ग पर चलता है। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, सिर्फ आप सोचोगे वहीं तक है। भजन संहिता वाला लिखने वाला इस प्रकार कहता है 147 उसका 11 में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़े भजन संहिता 147:11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। उससे उसकी करुणा की आशा लगा रखता है। हालेलुया। यहाँ पे डरवियों के बारे में बताता है, प्रसन्न होता है। परमेश्वर के डर मानने वाले प्रत्येक मनुष्य को ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता करके यहाँ पर भजन संगीता वाला कहता है, क्योंकि उसने डर माना, परमेश्वर के डर माना। इसलिए वो कहता है भजन संगीता 128:1 में कहते क्या है? धन्य है हर एक जो है यहोवा का भाई मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। हालेलुया। इसलिए डर मान कर उसके मार्ग में चलने वालों के लिए भजन संगीता में इस प्रकार कहता है। डर और मार्ग दो भाग के लिए मैंने बताया, वो सिर्फ नहीं है। भजन संगीता 115 उसका 13 को हम पढ़ें। भजन संहिता 115 का 13। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैया हैं वह उन्हें आशीष देगा। आमीन। देखिए डरवियों को वो आशीष देगा करके यहाँ पर भजन संहिता 115:13 में बताता है। इस नई साल के अंदर यदि हम आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर का भाई हमारा हृदय में होना चाहिए और हमारे परिवार के जन को पर भी होना चाहिए, पूरा कुटुंब को पर होना चाहिए, ताकि पूरा परिवार आशीषित हो। हालेलुया। भजन संगीता उसको जो है द्वारा ये सिर्फ नहीं है, और भी क्या कहता है। भजन संगीता 145 उसका 19वां वचन इस प्रकार कहता है। आइए हम पढ़ें भजन संहिता 145:19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वे अपने डरवियों का इच्छा को पूरा करता है और उसकी दुआएं सुनकर उसको उद्धार करता। हालेलुया। देखिए यहाँ पर इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है करके यहाँ पर देखते हैं। यदि हम डर मानने से परमेश्वर को मानने वालों को लिए अपनी इच्छा को पूरा करता है करके देते, उसको प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। और उसको पर उद्धार भी करेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। ये सिर्फ नहीं है, सुलेमान अपने जो है नीति वचन में इस प्रकार लिखता है। आइए हम उसको भी पढ़ें। जो नीति वचन उसका 10:24 इस प्रकार कहता है। नीति वचन 10:24। दुष्ट जन जिस व्यक्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। आमीन। हालेलुया। अभी डरने वालों के लिए विशेष तौर पर कहता है, जिस बात के लिए तू डर रहे हो उसी बातें तेरे ऊपर आ पड़ेगा।
इसलिए इस नए साल के अंदर हम किसी बात को नहीं डरना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। हमारा काल चित्र हर चीजें जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पण है। इसलिए परमेश्वर अपने लोग के लिए भलाई कार्य करेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे डरेंगे तो वो हमारे ऊपर आ पड़ेगा। परंतु धर्मी की लालसा पूरी होगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। वो सिर्फ नहीं है, देखिए और एक वचन इस प्रकार कहता है, उसी सुलेमान लिखता है अपनी जो है नीति वचन का अंदर 28वां अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। नीति वचन 28 का 14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। आमीन। हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वे धन्य है, परंतु जो अपने मन कठोर करता वे विपत्ति में पड़ता रहेगा और पड़ेगा। हालेलुया। और विपत्ति पड़ने वाले कौन है? मन को कठोर करने वाले। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के भाई मानना आसान काम है, क्योंकि ये सबको पता है परमेश्वर महान है, इसलिए मैं भाई मानता हूँ। सभी भाई मानते हैं, मगर परमेश्वर का मार्ग में चलना मुश्किल है। सभी मान लेगा परमेश्वर के भाई मानना, और खेगा भी है और खेता भी है, मगर उसका मार्ग में चलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इस प्रकार कहता है और करता भी है, और प्रत्येक दिन बाइबल भी पढ़ता है, और जो है भवन में भी जाता है, आराधना भी करता है, और धन और भेंट भी सब कुछ वो देता है, मगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन बिताना और परमेश्वर की इच्छा को अपने पूरे मन में जो है मानकर अपने को समर्पण करके जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। बीते हुए कई सालों में इसी प्रकार हम वचनों को सुन रहे हैं और समर्पण की बात भी करते हैं, हर चीज़ें करते हैं, मगर उसका मुताबिक नहीं चल पा रहे। उसकी वजह क्या है? क्या परमेश्वर के भाई नहीं मान रहे? बिल्कुल मान रहे हैं, मानकर ही चल रहे हैं। इसलिए तो आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इसलिए तो जो है आप भवन में जाते हैं, इसलिए तो आराधना करते हैं, इसलिए तो जो है अपने जो भेंट वगैरह देते हैं, मगर परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक हमको समर्पण करके नहीं चल पाते हैं। हम फिसल जाते हैं, क्योंकि यह नई नियम के अंदर यीशु के पास यह है कि नौजवान आया है, हम जानते हैं उनके बारे में। पढ़ने का अवश्य नहीं है मेरे ख्याल में, फिर भी मैं बता देता हूँ। मत्ती का अंदर 19वां अध्याय उसके जो है 21 वचन से लेकर अगर हम देखें तो एक नौजवान परमेश्वर के पास आकर कहता है, बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ इस प्रकार कहता है, मैं पूरी जो है आपके वचन का आधार पर चल रहा हूँ, भाई मान रहा हूँ, ये है वो है। इस प्रकार कई बातों को जो है वो कहकर चल रहा है, और वो कहता भी है मैं चाहता हूँ और मैं पूर्ण तरीके से और इसको पालन भी कर रहा हूँ। तो परमेश्वर वहाँ पर एक शब्द को कहता है, जब वो शब्द है पूरी तरह जो है समर्पण करते हुए अगर तुम जीवन बिताना चाहते हो, मेरे आज्ञाकारी बनकर जाने चाहते हो, अपने जो कुछ तेरे पास है, जो धन संबंधी पड़ी हुई है बथेरे, उसको गरीबी में बांटें, और तेरी जो धन संपत्ति स्वर्ग में बना रहेगा। इस शब्द को जब उसने सुना, वो जो नौजवान परमेश्वर से पीछे हट गया,
क्योंकि उसका प्रिय क्या था? संसारिक था। भाई मानते थे मगर आज्ञाकारी नहीं बन सका। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय बनना है तो भाई मानकर सिर्फ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को भी पूरे करना है, इच्छा को जानना है, उस वार्ता को मुताबिक अपने मन को समर्पण करना है। जब भी जो है हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस नई साल के अंदर कई सवाल हमारे हृदय के अंदर है, कई सवाल हमारे परिवार में है, कई चीज़ों का अंदर हमें जो है निराशमन भी है, और जो है कभी कभी हमें पता नहीं लगता हम क्या करना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या है। इसके वजह से क्रोध भी हो जाते हैं, जलसबाजी भी हो जाते हैं, और इस प्रकार कई बातों को जो है लेकर हम जैसा भेड़ जो है भटकते हैं उस प्रकार भटकते हुए चले जाते हैं। मगर परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, और दोबारा मैं एक बार और याद दिलाना चाहूँगा, क्या है? धन्य है हर एक जो है यहोवा का भाई मानता और उस मार्ग पे, उसकी मार्ग पर चलता है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इस नई साल के अंदर नया योजना जो भी आपने बनाया है, जो भी है, उस योजना संपूर्ण रीति से अगर पूरा होना चाहते हो तो परमेश्वर की बाई मानकर उसका आज्ञाकारी बनकर जियो, ताकि जो है भजन संहिता 115:13 में इस प्रकार लिखा है, वे उन्हें आशीष देता करके हमने पढ़ा है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस नई साल में भरपूर आशीषें परमेश्वर आपके लिए रखा है, चाहे किसके हो ना हो, संसार के कुछ भी हो जाए, मगर परमेश्वर के प्रियजन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर एक अच्छी तोहफा इस नई साल में 2022 में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके नौकरी के लिए रखा है। इसलिए ना खोएं। परमेश्वर की बाई सिर्फ नहीं है, उसका आज्ञाकारी बनकर भी जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम दोबारा एक और बार तेरे चरणों में प्रभु अपना आप को झुकाते हैं। बीते हुए सालों में हो सकता है जानकर अनजान में कई बातें जो है नकारा कार्य किया है, नहीं सुना है। हाँ प्रभु जी, उन तमाम बातों के लिए इस वक्त हम क्षमा याचना करते हैं। प्यारे पिता, जो क्षमा करता है आप ही है, और प्रभु क्षमा याचना केवल यीशु के नाम से हमें मिलता है। इसलिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस नई साल में हमारे परिवार को और हमारे कारोबार को, हमारे नौकरियों को, हमारा हर एक मन का इच्छा को आप ही पूरा करोगे, क्योंकि प्रभु तो ये हमारा परमेश्वर है। यहोवा यीरे, जो कमी कटी है बीते हुए सालों में, इस साल में आप पूर्ति करें। प्यारे पिता, हम तेरे भाई मानकर, तेरे आज्ञाकारी होकर ये सब कुछ आशीष प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना और उत्तर दी, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन हैं, केवल सिर्फ यीशु प्रार्थना सभा वाला परिवार नहीं, और भी जितनी भी भाई बहन, प्यारे पिता, इस वक्त जो है इस संदेश को सुन रहा है, उन सब के लिए हम दिल की गहराई से आप प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आशीष के लिए हम प्रभु दुआ मांगते हैं कि नई साल उनके लिए एक आशीष का साल बने, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन लोग प्राप्त कर सके। प्यारे पिता, बीते हुए सारे दुख, पीड़ी, परेशानियाँ, कमी कटी दूर हो जाएं। ये नई साल में उनके जीवन में एक नया काम हो जाए। प्यारे पिता, एक जो है सुंदर काम हो और एक प्रभु अद्भुत काम होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ और धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। जितने भी भाई बहन ऐसे सुन रहे हैं, उन्हें सब आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस नए साल में अपरंपार आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमेन।